तो आज हम ग्राफ में एक जो अति परवल एक फलन होता है y इक्वल टू 1/x या f(x) इक्वल टू 1/x, इससे संबंधित ग्राफ और इसकी शिफ्टिंग देखेंगे। ठीक है, इसी को हम y इक्वल टू भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली अति परवलय की फॉर्म है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लें तो xy² इक्वल टू c², तो ये अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, समकोणीय अति परवलय। तो y इक्वल टू यहाँ से मिलेगा c²/x, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं c कांस्टेंट है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। इस तरह के ग्राफ देखना हो, या हम ये भी कह सकते हैं xy इक्वल टू कांस्टेंट। तो खास तौर पर फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज है, जैसे बायल का नियम है। बायल के नियम में अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर दें तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ हम P और V का ग्राफ खींचेंगे तो रेक्टेंगल हाइपरबोला ही मिलेगा। और भी कई जगह इसका यूज है, तो इस ग्राफ को समझते हैं और फिर इसमें शिफ्टिंग करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें y इक्वल टू 1/x का ही देखना है। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लें k, तो k(y(x) कह सकते हैं। k पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, अभी हम k को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। इस रूप का हमें कोई भी ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन की बात कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन होगी r-0। ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन, बाकी हर जगह होगा। 0 पे अगर हम टेंडिंग वैल्यू देखें तो k/0 कहाँ टेंड करेगा? इन्फिनिटी पे। तो जो ओरिजिन पे ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा और x बढ़ाते जाएंगे तो y घटता जाएगा। और जब x हम बढ़ा के अनंत की ओर टेंड कराएंगे तो y टेंड करेगा ky इन्फिनिटी की ओर, यानी y टेंड करेगा 0 की ओर। तो ये यहाँ पे असमतोट कहलाती है। एक असमतोट होती है इसकी x अक्ष और उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। एक असमतोट यानी अनंत स्पर्शी बोलते हैं हिंदी में से, y अक्ष, और इसकी समीकरण होती है x बराबर 0। तो पॉजिटिव x के लिए ये इस तरह बनेगा। और चूंकि ये अगर देखा जाए तो विषम फलन है, क्योंकि f(x) इक्वल टू k/x में हम चेक करेंगे, x की जगह पे -x रखेंगे, ये हमेशा इसको फॉलो करेगा। f(-x) इक्वल टू आएगा हमेशा -f(x). तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, यानी पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में। तो पहले में जैसा बना है वैसे ही तीसरे में बनेगा। तो यहाँ से भी इसको बना सकते हैं, वैल्यू रख के भी समझ सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा बेटर है सिमेट्री वाली चीज़ से। तो ये 1/x का ग्राफ होता है। ओरिजिन पे ये डिफाइन नहीं होता है। इसकी डोमेन होती है r-0। और रेंज भी अगर देखा जाए तो रेंज भी इसकी इतनी ही होती है। ये डोमेन है और इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज होगी इसकी r-0, क्योंकि 0 नहीं आ रहा। 0 क्योंकि अनंत पे मिल रहा है, यानी x को हम अनंत नहीं रख सकते हैं और अनंत पर हम जो वैल्यू मिल रही है y की वो नहीं ले सकते हैं। तो डोमेन रेंज इसकी इक्वल होती है और ये 0 को छोड़कर हर जगह सतत होता है, कंटिन्यूअस एट ऑल x एक्सेप्ट 0। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देखें तो x नेगेटिव के लिए ये डिक्रीजिंग होता है, x पॉजिटिव के लिए x नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए डिक्रीजिंग होता है। और डिफरेंशिएट भी करेंगे 1/x k/x का, तो ये आएगा -k/x²। तो x हमेशा x² पॉजिटिव होगा, तो f(x) ऑलवेज क्या है? लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है और ये इस तरह बनता है। आपको धन अगर सिर्फ धन के लिए बनाना है तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। अब हम इसी में मॉड लगाते हैं और इसकी शिफ्टिंग भी देखते हैं इस तरह से और क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमें मान लीजिए ग्राफ बनाना हो y इक्वल टू 2y(x), तो ये बिल्कुल k/x की तरह होगा, यही बनेगा इस तरह। और डोमेन रेंज इसकी इक्वल होगी, k की जगह मैंने 2 ले लिया। अब मान लीजिए हमें बनाना हो 1/x का मॉड या k/x का मॉड। k कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं। अगर k पॉजिटिव है तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि x/y का मॉड हो तो हम मॉड x/y कह सकते हैं। रियल के लिए भी और इमेजिनरी दोनों के लिए ट्रू होता है। तो k/x हो या इसका हमें मॉड लगाना, तो k/x पहले हम बना लेंगे। k/x वही बनेगा जो ये होता है इस तरह। और फिर हमें मॉड लगाना है तो x अक्ष के नीचे वाला जो ग्राफ है वो मिट जाएगा और इसकी इमेज आ जाएगी। तो फाइनल ग्राफ आपका ये बचेगा x के ऊपर। तो हम y इक्वल टू k/x का मॉड या k/x, इसका ग्राफ हम ये कह सकते हैं, ये बनेगा यहाँ। अब ये इवन फंक्शन हो जाएगा। देखिए ये इवन क्यों है? क्योंकि x की जगह -x रखेंगे तो वही फलन रहेगा। और इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट। जो सम फलन होता है वो y एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्स के परितला सममित होता है। तो इस तरह से ही बन जाएगा। अब इसमें कोई इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी है,
मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 1/mod(x) और <5, ये सॉल्व करना है आपको। तो आप यहाँ पे इसको y1 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, दोनों को ड्रॉ करेंगे और 1/mod(x) यहाँ पे छोटा होगा 5 से, वो x हम कलेक्ट कर लेंगे। तो 1/mod(x) अगर आप तो आपका इस तरह बनेगा और y2 = 5 आपका इस तरह बनेगा। तो हमें ऐसे x देखना है जिसके लिए 1/x का मॉड छोटा है 5 से, तो यहाँ पे छोटा है, ये छोटा होगा और ये होगा। हमें ये x चाहिए तो हमें ये x पता करना होगा और ये x सॉल्यूशन में हमें ये x मिलेंगे, ये मिलेंगे और ये वाले मिलेंगे। तो ये हमें सॉल्व करने के लिए 1/x = 5, तो x = आ जाएगा 1/5 और एक बार मिलेगा -1/5 जब मॉड हटाओगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा -∞ to 1/5, ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ बराबर नहीं है, यूनियन 1/5 to ∞, ये <5 के लिए मिल जाएगा। अगर ग्रेटर दैन पूछा होता तो फिर एक -1/5 से 0 और 0 से +1/5 मिलता। तो ये इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ज़रा इनकी शिफ्टिंग लेफ्ट राइट वाली भी देखते हैं। अब मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना 1/x-2 का, तो अब अगर देखा जाए ऑपरेशन तो fx से fx - a वाला है ये। तो अगर ये पता हो और ये खींचना हो तो a यूनिट x की जगह पे ये x - a है तो x = a हुआ, तो a यूनिट इसको हम ले जाएंगे राइट, नेगेटिव में राइट और अगर पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट। तो ये x = 2 पर, जैसा वहाँ ओरिजिन का काम था, ये x = a पर इसकी असमटोट होगी और x बराबर क्या नहीं होगा डोमेन में 2 पे डिफाइन नहीं होगा, 2 पे इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। और 1/x में आपकी असमटोट होती है yx, और यहाँ yx ना होगी, y के समांतर एक रेखा होगी और वो होगी x = 2। तो इसको डॉट डॉट करके बना देंगे आप असमटोट, ये लाइन है x = 2 यूनिट, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, 2 पर ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, इस तरह रहेगा। और 0 पर ये -½ आएगा तो ओरिजिन में यहाँ नीचे से जाएगा। तो ये ग्राफ आपका हो जाएगा 1/x-2 का। इसी तरह x + 2 होता तो यहाँ असमटोट हो जाती, y = 1/x+2, तो असमटोट होती इसकी -2, x = -2 और 0 पर इसकी वैल्यू ½ होती, तो 0 पर ½ यानी मूल बिंदु के ऊपर से जाएगा ऐसे, और इधर ये होगा, ये हो जाएगा x + 2 का 1/x+2 का ग्राफ। अब मॉड लगाना हो तो उसी तरह उसी नियम से हम मॉड भी लगा सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग हो गई। अब अप डाउन वाली शिफ्टिंग भी यहाँ हो सकती है। अब मान लीजिए आपको खींचना हो 1/x+3 का, तो पहले आप 1/x खींचेंगे, ये हो जाएगा ऐसे, और फिर 3 इकाई इसको अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे y = 3 इकाई से ऊपर ले जाएंगे, तो अब ये ऐसे बनेगा यहाँ, और ओरिजिन पे इसका मान कितना आएगा, अनंत की ओर टेंड करेगा, और x = 0 पर वैल्यू होगी, अनंत पर वैल्यू जाएगी इसकी 3, तो ये आपका होगा ऐसे, ये वाला हो जाएगा, 3 इकाई पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 3 से यहाँ जाएगा, ये हो गया 1/x+3 का। अब बेसिकली हम अब यहाँ से एक जनरलाइजेशन ये कर सकते हैं कि कोई भी ग्राफ अगर इस रूप का है ax + b/cx + d, इस रूप का कोई भी फंक्शन है, जैसे हम कुछ उदाहरण लें, x + 2, x - 3, y = 2x + 5 और 3x - 11, ये है इस तरह के फंक्शन, यानी लीनियर फंक्शन और लीनियर फंक्शन का रेशियो हो। तो इस तरह के किसी भी फलन को हम अलग अलग भाग देकर इस रूप में हमेशा बदल सकते हैं, y = k1 + k2 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर वाला लीनियर फंक्शन आएगा, इस रूप में हम बदल लेंगे हमेशा। फिर हम इसको हम सिमेट्री से और शिफ्टिंग करके आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। और इस ग्राफ में ये खासियत है, जब हम 1/x भर ग्राफ लेते हैं y = तो ये देखिए 1/x वाला आपका ये बना था, तो ये 1 भी होता है और on2 भी होता है, अगर r2 इसमें पूछा जाएगा r-0 डोमेन में भी हटेगा, तो ये on2 भी हो जाएगा, 1 है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमें मान लीजिए ये बनाना है इस रूप का, तो इसको हम पहले इसमें बदलेंगे फिर इसका बनाएंगे। जैसे मैं ये पहला उदाहरण लेता हूँ,
y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बटे एक्स माइनस 3। तो हम अलग अलग भाग देंगे या डिनोमिनेटर का, तो हम ऊपर x माइनस 3 बनाएंगे। तो अलग अलग हमने जोड़ घटा लिए, तो ये आएगा 1 प्लस 5 बटे एक्स माइनस 3। इसका हमें बनाना होगा। 5 अपॉन एक्स माइनस 3 का बनेगा पहले, और फिर 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू होगी 2 बटे 3। ये आपका आएगा माइनस 2 बटे 3। तो ऐसे आएगा। अब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे इसे। एक यूनिट जब ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ तो ये बनेगा, और इधर ही आएगा आपका ऐसे, ऊपर से जाएगा ये बनेगा। तो सभी को हम, तो ये अभी भी एक एक ही रहेगा। अगर उतने डोमेन में बात हो रही है तो 1 1 रहेगा, यानी आपको हमेशा सॉल्व करना है। इसमें भी आप पहले कोफिशिएंट इक्वल कराएंगे एक्स की, और फिर अलग अलग भाग देंगे।